कांग्रेस कह रही है कि बजरंगबली को का नाम जो भी लेगा उसको श्राप लगेगा, पाप लगेगा भाजपा को। और इसी कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में प्रचार के ये ऑफिशियली ऐलान किया था कि हम अगर जीत के आएंगे कर्नाटक में तो हर जिले में बजरंगबली का मंदिर बनवाएंगे। और ये ऐलान करने से पहले कर्नाटक के हर बड़े हनुमान मंदिर में कांग्रेसियों ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ी थी। आज अब बात है अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने रंग। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह हैं, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी का स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य जी का बहुत स्वागत है। फजील अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, फजील अहमद साहब का बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई तालिबानी मानसिकता का इलाज, उसका उपचार तो हनुमान जी का गदा है। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अशोक गहलोत से लेके हर आदमी उसके खिलाफ कहे कि भाई ये हनुमान जी को ले आए, जबकि आपका तो अभी हाल का ही ताजा अनुभव कर्नाटक का है, जहां डीके ने अनाउंस किया था ऑफिशियली कि अगर हम जीतेंगे तो सरकार हर जिले में हनुमान जी का एक बड़ा और भव्य मंदिर बनवाएगी। नहीं तो फिर तालिबानी मानसिकता पर हनुमान जी का गदा पड़े, इसमें क्या समस्या है? देखिए अवतार जी, भगवान का उपयोग भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी छद्मराज जो है राजनीति के लिए, तुच्छ राजनीति के लिए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई बोला गया है, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम। अर्थात हनुमान जी ने हमेशा से साधु संतों की रक्षा की और वह रामचंद्र जी के दुलारे जो असुरों का उन्होंने संहार किया। प्रभु श्री राम या हनुमान जी ने कभी जाति पाति धर्म देखकर किसी को नहीं मारा और किसी से लड़ाई लड़ी। वो तो अत्याचार, अन्याय और अधर्मियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आपके राज्य में जहां पे रावण राज्य है, उस राज्य में माता सीता का तो आज सती हो रही है। कानपुर की घटना याद है ना आपको? ब्राह्मण माँ बेटी जो है वहां पे झोपड़ी में जल जाती है और प्रशासन वहीं पे खड़ा होकर मुख दर्शक बना रहता है। आपके राज्य में जज जो है, जज के सामने न्याय के मंदिर अदालत में और अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। और जिनकी जिम्मेदारी जो रक्षक है, 17 पुलिस वाले स्कॉट करके खड़े हैं एक अपराधी को, और दूसरा अपराधी आता है उसको गोली मार के चला जाता है। इस तरह की एक दो घटनाएं नहीं है, तमाम घटनाएं हैं जिससे यह सिद्ध होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देखिए। एनसीआरबी पे नहीं जाना। उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, ना एक बार रुकना, ना सुन तो लीजिए। अरे रुको भाई, अब आगे बात आपने रख ली, बाकी को भी बहस में ले आए। एक ही बार में आप ही सब बोल दोगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? अभी रुक जाओ, पूरी कर लो। अरे चल पूरी करो भैया, करो जी जल्दी से। तो ये जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य में इतने अपराध की एनसीआरबी का आंकड़ा भी आपको देश में सबसे ज्यादा कहता है कि अपराध आपके यहाँ हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है जी। तो आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात किस राम राज्य की बात हो रही है ये करे कांग्रेस। ठीक, अभी रुकना होगा। वैचारिक भटकाव जो है ना, वो संकट का कारण होता है। राम राज्य की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कि तालिबानी सोच और मानसिकता के खिलाफ हनुमान जी का गदा उपचार है। इसमें क्या समस्या आपको? डीके हनुमान जी क्या नहीं अभी नहीं आएंगे ना, जब दोबारा में अभी लिखते रहो, दोबारा में बोलना। डीके जब कहे ऑफिशियली कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि सरकार हनुमान जी का मंदिर बनवाएगी, वो राजनीति में सेकुलरिज्म है। और योगी कह दें कि हनुमान जी का गदा दुष्टों का संहार करेगा, तो कहेंगे कांग्रेस ने, मैं ओपी सिंह के पास आऊंगा फिर महाराज जी के पास चलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हनुमान चालीसा में चौपाई है कि दुष्टों का दलन करते हैं। ठीक बात है। 14 और 19 दो बड़े संग्राम हुए लोकतंत्र में, तो यही संग्राम है। धनुष्मार से तो संग्राम होता नहीं, दोनों में कांग्रेस हारी। अब कांग्रेस खुद को असुर मान रही है क्या?
भाई हनुमान जी का भी कांग्रेस ने बताया कि वो असुरों का संहार करते हैं। आप 2 चुनाव बड़े हारे हैं देश के, आप असुर हैं ऐसे से, इसलिए खैर। ओपी सिंह जी, हनुमान जी का नाम आया और बवाल शुरू हो गया, गहलोत जी से लेके और हर आदमी बवाल में कूद पड़ा। भाई आप क्यों ले आए फिर नाम? अर्थात ये ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है, और आदि अनादिकाल हर युग में 2 विचारधाराएं रही, एक दैवी विचारधारा, एक राक्षसी विचारधारा। 2 विचारधाराओं के बीच में आपसी लड़ाई होती रही और अंत में सत्य की, देवताओं की विजय हुई। हर युग में ये हुआ। इस कलयुग में भी 2 विचारधाराएं हैं, एक आतंकवाद के पोषक है और दूसरे लड़ रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हनुमान जी के नाम से क्यों कांग्रेस को एलर्जी होगी? क्या इसके पहले राम के नाम पर नहीं हुआ था बवाल, जिनको काल्पनिक पात्र कहा था? और वो लोग आज हमास के साथ हैं जो सनातन धर्म को गाली देते हुए कहते हैं कि ये तो वैचारिक स्वतंत्रता है। और इसी देश के अंदर कोई भी किसी भी देश को अपनी संप्रभुता देश की रखने की, अक्षुण्ण रखने की पूरी स्वतंत्रता है। भाई हमारे ऊपर आतंकवाद हमला हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, उसका क्या पूरे देश में या पूरी दुनिया में उसका क्या गया कि भैया ये मोदी की सरकार है, ये 26/11 वाली सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार वाली सरकार नहीं है कि सैनिकों पर पत्थर चलाओ, लाठी चलाओ, उनके हाथ बंधे हुए हैं, अब तो हाथ खोल दिए गए। तो अगर ये कहा गया कि तालिबानी सोच यानी आतंकवाद, और वो कैसे नष्ट होगा? शक्ति से, हनुमान जी की गदा से। यानी हनुमान जी और उनकी गदा शक्ति की प्रतीक मानी जाती है और उससे हुआ और भारत ने दिखाया। आप ये बताइए किसी देश में रोज बम ब्लास्ट होता था, कभी ट्रेन में, कभी मंदिर में, कभी यहाँ, कभी वहां, कुछ तो रुका, इसको तो इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसी देश में एक ऐसी भी सरकार रही कि जब काशी और अयोध्या और लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट करने के अपराधी पकड़े गए तो वो सरकार चली गई हाई कोर्ट में, नहीं साहब ये निर्दोष है, पुलिस ने पकड़ के डाल दिया लेकिन हमने जांच किया एसआईटी से, वो निर्दोष, उनको छोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। तो आप ये देखिए कि हमास ने किस प्रकार से इजराइल पर हमला किया और आज इजराइल जो उसका बदला ले रहा। इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को परेशानी है। 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं हमारे मुस्लिम भाई नाराज ना हो जाए, उसमें तो होड़ लगी है। हनुमान जी को जो चाहे सो बोल लो, सनातन धर्म को बोल लो, राम जी को बोल लो। और एक बात अवतार जी कह के अपनी बात समाप्त करता हूं जी, पूरी दुनिया में केवल एक हिंदू धर्म है जिसमें हिंदू ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। मोरे दुनिया में एक उदाहरण, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा, ठीक है, ईसाई धर्म हो, उस धर्म का व्यक्ति उस धर्म का विरोध कर रहा, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा और कोई कारण नहीं है। जी ठीक है ओपी सिंह जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास चलूंगा। आचार्य जी, यहां बात ये नहीं कही योगी आदित्यनाथ ने कि हमास नाम का जो आतंकी संगठन है उसको जाके हम मारेंगे। उन्होंने कहा जो मानसिकता है तालिबानी, वो मानसिकता तो भारत में भी समस्या है। ऐसा तो नहीं गाजीपट्टी में बवाल हो रहा है, सीवान में भी बवाल हो रहा है, अलीगढ़ में भी बवाल हो रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल हो रहा है। मानसिकता तो वही है। उसके लिए हनुमान जी का गदा ही एकमात्र उपचार है। जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, और शक्ति और सामर्थ्य, गुण निधान, बुद्धि, विवेक, चातुर्य और शक्ति और सामर्थ्य, इसका एक हमने प्रतीक बनाया हनुमान जी को। उनका गदा इसका उपचार है। ये बोलने में क्या समस्या और इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई कि बोले भाई हनुमान जी श्राप देंगे, पाप देंगे, बर्बाद हो जाएगी भाजपा? आशुतोष जी, अमिताभ जी, बहुत दिन बाद आपके साथ जुड़ा हूं। स्वागत। आपकी डिबेट में आनंद आ जाता है और जितने भी आनंद के स्वरूप आपका कार्यक्रम रहता है। लेकिन आज जो बयान दिया योगी जी ने, भक्त का बयान है, और परमात्मा के भक्त असुर भी हो सकते हैं, परमात्मा के भक्त सुर भी हो सकते हैं, मुनि जन सब लोग परमात्मा के भगत होते हैं।
और हर एक की इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन कई बार भस्मासुर भी आ जाते हैं। भस्मासुर भी आ जाते हैं जो परमात्मा को प्रसन्न कर लेते हैं और अपनी इच्छा का वरदान मांग लेते हैं। कई बार उनकी इच्छा पूरी भी हो जाती है जी। तो अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे कि पिछली बार हनुमान जी ने जिस प्रकार से उनकी इच्छाएं पूरी कर दी, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप सामने आ गया है। आपने अभी 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 हमारे अमिताभ जी ने कहा कि हर जिले में हनुमान जी को मंदिर बनाने का संकल्प किया था। कहां गया वो संकल्प? सबसे पहले तो वही बता दो, संकल्प कहां गया? और बहुत देर तक छर्मवेश चलता नहीं है। छर्म भक्त जो होते हैं ना, जो चालूपंथी के भगत आते हैं, वो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर सवा रुपए का प्रसाद लगाएंगे, हनुमान जी प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। असुर है और असुर का वास्तविक स्वरूप सामने आ रहा है। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर जो स्थिति रही है, किस प्रकार से हनुमान जी के मंदिरों को विध्वंस किया गया, पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से लगातार, आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो मंदिर का द्वार था, कैसे उसको विध्वंस कर दिया गया था तुष्टीकरण के नाम पर। कैसे जयपुर के अंदर जो तोड़ा गया था वो पुराना, इतना पुराना मंदिर, शिवालय मंदिर तक तोड़ दिया गया था और उसके ऊपर कोई नहीं बोला गया था। लेकिन पापी का अंत भी निश्चित है और वो होने जा रहा है। और इनको जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति करनी है, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की नीति करते करते ये हाल हो गया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो व्यभिचार हुआ है वो वास्तविक तौर पे सामने, हर घर में आतंकवादी छुपा बैठा था। उनकी सपोर्ट करने के लिए तुष्टीकरण का जो पाठ पढ़ाया गया था, अब उसका अंत होने की आवश्यकता है। हमास के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं कहूंगा सरकार को उनका डोजर तैयार करना चाहिए। और नहीं तो जैसे इजराइल के ऊपर हमास के, हिजबुल्लाह के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, इस देश में भी वैसे हमला होने को तैयार बैठा है। हमारे घर के अंदर हमास के जो आतंकवादी छुपे बैठे हैं, उनका पूरी तरह से इलाज होना आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग, अमिताभ जी जैसे लोग, उनकी सच्चाई सामने ला सकते जी, और उसका प्रयास आपको यथोचित भाव से करना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी। फजील अहमद साहब, आतंकी मानसिकता और तालिबानी मानसिकता से भारत ने जितना नुकसान उठाया है उतना शायद ही किसी देश ने उठाया होगा। शहर शहर, गली गली बवाल, पेट्रोल बम, छुरा बम, कर्फ्यू, विस्फोट, मार काट। नहीं तो अगर उस मानसिकता के दमन की बात हो रही है, उस मानसिकता को क्रश करने की बात हो रही है, तो उसमें ऐतराज क्यों हो भाई? किसी को, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी वफादारी, उसकी प्रतिबद्धता, उसका प्यार तो भारत के साथ है। नहीं, भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, आतंकी मानसिकता से मुक्त रहे, ये तो सबका कॉमन गोल होना चाहिए। फजील अहमद साहब, देखिए अमिताभ जी, ये जो आसुर कहते हैं ना, ये लोग दलित आदिवासी, इन लोग को आसुर लगता है। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब कर दिए। और एक बात ये, मैं 3 बात तक का जवाब दूंगा आपके। एक बात इन्होंने कहा, हेमंत करकरे याद है ना आपको? हेमंत करकरे साहब ATS चीफ थे। उन्होंने कोर्ट में, NI कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन देश में इजराइल के समर्थन से मालेगांव ब्लास्ट और तमाम सीरियल बम ब्लास्ट में चार्जशीट सबमिट किया। 8-8, 9-9 साल लोग जेल में रहे। प्रज्ञा ठाकुर को इसी पार्टी ने उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। तो पूरा देश, दुनिया जानती है कि भारत में बम कौन फोड़ता था, कौन इस तरह की हरकत करता था, कौन अपनी और उसका फायदा राजनीति में मिला इन लोग को। आज अभिनव भारत से जुड़े जो लोग भी हैं, वही इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है और भारत सरकार ने हमास को कभी आतंकवादी घोषित नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और युद्ध तो यूक्रेन में भी हो रहा है, रूस में भी हो रहा है। वहां युद्ध में क्या, वहां मिठाई बट रही है। रबर एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं, कल करवा चौथ का व्रत था ना, कल करवा चौथ था, और बजरंग दल के कार्यकर्ता मेहंदी लगाने वाली लड़कियों का आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये कौन सा तालिबान है? और हिंदू लड़कियों को मारते हैं जींस पहनने पर, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। क्रिसमस आ रहा है ना 25 दिसंबर को, आप देखिएगा कितना जुल्म होता है इस देश के अंदर। किसी को क्रिसमस मनाने नहीं दिया जाएगा। अरे किस आतंकवाद की ये बात करते हैं? क्या इस देश के अंदर मेहंदी, कोई हिंदू मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकते एक दूसरे को? कभी हुआ ऐसा? ये कहां से ये लोग आ गए? ठीक, जब राम रहीम को आयतुल्लाह खुमानी याद है? आचार्य जी आ रहे जब राम रहीम को सुन लीजिए, राम रहीम को सजा हुई, तीन जिले का स्थिति खराब कर दिया बजरंग दल के लोगों ने। और कहां से वो आतंकवादी आए? कौन जला दिया? तीन जिला तबाह कर दिया इन लोगों ने। वो कहां से आ गए?
वो कहां से पढ़ते थे? नंबर एक बात, 70 साल से हमारी कश्मीर को कब्जा करके पाकिस्तान रखा है। क्या किया इन्होंने? कहा था कि राफेल खरीद के लाएंगे, तो कहा था कि हम 6 महीना के अंदर भारत का तिरंगा पीओके में गाड़ देंगे। कहां चला गया वो सब वादा और नारा? सिर्फ बातें करने से। और भारत के संविधान में लिखा है क्या कि किसी को गदा से मारा जाएगा? ये संविधान का देश है। एक मुख्यमंत्री संविधान से अलग हट के बात करे, ठीक है फजील अहमद, ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। किस संविधान में लिखा है कि किसी को गदा से मारा जाएगा? अब रुक जाओ संविधान से। फजील अहमद रुक जाओ, अरे रुको भाई, अब रुक दो इनकी बात, अब रुक जाओ। फजील अहमद समझ नहीं पाए, किसी व्यक्ति को गदा से मारने की बात नहीं कही गई। विचारधारा का उपचार हनुमान जी का गदा है। विचारधारा भी प्रतीक होती है और गदा भी प्रतीक है। वो समझ नहीं पाए, उनको लगा कि दो लोग आपस में गदा लेके मारेंगे। नहीं, ये समझने की फेर है। खैर, कई बार गलती हो जाती समझने में। फजील अहमद ने कई उदाहरण गिनाए, लेकिन वो कुछ जगहों पर पक्षपाती हो गए। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने त्योहार मनते हो अलग अलग धर्मों के। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने धर्म एक साथ रहते हों। उनको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने 2-3 उदाहरण गिनाए और एक अजब घोषणा कर दी कि कोई क्रिसमस नहीं मना पाएगा। अभी तक क्रिसमस यहां मन रही है। आप फजील भाई ने घोषणा कर दी, आप कोई नहीं। खैर, अभी नहीं, जब दोबारा में अवसर आएगा तब, अभी नोट करिए, ठीक। लेकिन उन्होंने इस बात को शायद गड़बड़ा दिए। एक और आखिरी बात मैं कह, फिर विक्रमादित्य जी से उसको उत्तर लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। भाई मेरे, आपने बजरंग दल के और इस दल के उस दल के कौन भारत के उदाहरण गिनाए? आपने उस उदाहरण का नाम नहीं दिया जिसने कहा फलाने की सजा सरतन से जुदा और जाके उस टेलर की गर्दन काट दी। उस पर नहीं बोले। आप हर साल होने वाले दंगों पर नहीं बोले। कश्मीर को जन्नत की जगह दोजख बना देने वाले आतंकियों पर नहीं बोलेंगे आप सीमावर्ती इलाके में किशनगंज में जो स्थितियां उन पर आप नहीं बोलेंगे। आपका साहस जवाब दे जाएगा। नहीं, कहां से वो लोग आते हैं? आप नहीं बोल पाएंगे ना, हमको मालूम है मित्र किसमें कितना साहस है। ये एक तरह अभी नहीं, एक तरफा बात करने वालों ने हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया। आचार्य विक्रमादित्य, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या ये नहीं है कि हम चूजी हो गए, हम अपने मतलब के उदाहरण गिनाना चाहते हैं। केवल ये नहीं बताना चाहते कि दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे यहां रहती है और जो पड़ोस का देश है जो इसी आधार। अभी नहीं फजील अहमद, अभी आवाज नहीं जा रही है आपकी, अभी रुक जाइए, ठीक। नहीं, किसी ने कहा नहीं एहसान है भाई, आप अपने आप को कह रहे हो भाई। रोक दीजिए भाई आवाज। फजील अहमद, किसी ने कहा नहीं एहसान है। मैं सिर्फ एक तथ्य आपको बता रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान यहां रहते हैं और पड़ोसी मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था, जिन्ना ने बनाया था, उस मुल्क के लोग कह रहे हैं कि हमसे लाख गुना बेहतर इंडिया है। ठीक, तो इंडिया वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? वहां वाले दे तो रहे टेस्टिमोनियल। खैर आचार्य विक्रमादित्य, ये जो विचारधारा का संकट है ना, वो वही मूल है। अब विचारधारा को हनुमान जी के गदा ही उसका उपचार है, कहा यह गया। अब फजील भाई कह रहे हैं कि वो गदा से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, गदा मारेंगे क्या? धनुष्मान चलाया जाता है रावण पर, तो क्या धनुष्मान का मुकदमा दर्ज होगा? गजब आदमी है विक्रमादित्य, आप समझ ही नहीं पाए। अभी रोक दे फजील अहमद, नहीं एक मुख्यमंत्री, रुक जाइए, अभी इनकी आवाज रोकिए विक्रमादित्य जी। अमिताभ जी, असुर जो होते हैं ना, वो असुरता ही सोचते हैं और उनको केवल हम ही हम है और हमारे अलावा कोई नहीं है, ये भाव रख सकते। ये भाव है वास्तविक तौर पे समझने की चीज। हम वेद के अंदर एक बात कहते हैं मनुर्भव। मनुर्भव वेद कहता है, मनुर्भव। वेद कहीं कुछ धर्म की बात नहीं करता, वेद कहता है मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य को जीवन जीने दो। लेकिन 56 के 56 इस्लामिक देशों में कोई और जीवन जी नहीं सकता, कोई और सांस ले नहीं सकता, अशांति का वातावरण है। यहाँ बैठे हुए मुसलमान जो लोग हैं, हिंदू धर्म ही वास्तविक तौर पर सेकुलर है, इसको कई जगह उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया। और अभी आपने जो एग्जांपल दिया पड़ोसी देश का, वो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां एक हिंदुओं की 15% से 1% से कम रह गए। बांग्लादेश की स्थिति समझ लीजिए और तमाम देशों की स्थिति, अफगानिस्तान के अंदर स्थिति समझ लीजिए, तमाम तरह से काट दिए गए। और यहाँ यही चाह रहे हैं
और आज जिस प्रकार से ये लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पूरे देश में हमला कह रहे थे कि हमास के साथ खड़े होंगे, हमास के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहूंगा मोदी जी को, यहाँ से तो प्लेन जा रहे थे, इनके लिए खोल देना चाहिए। एक चुहिया का बच्चा नहीं जाएगा, एक चुहिया का बच्चा। ये जितने जो ड्रामेबाज कर रहे हैं, इनको सारी राजनीति हिंदुस्तान में दिखाई देती है। ये वास्तविकता है, ये हिंदुस्तान के अंदर ही सारी राजनीति करते हैं। ये जो मदरसे की पैदाइश है, मदरसों में पढ़ के आने वाले लोग हर आज भी विचित्र विडंबना देखिए, इनको उस हमास की आतंकवादी तरह दिखाई नहीं देता। औरतों के ऊपर वैश्यपना, मैं तो कहूंगा आतंकवाद से भी कोई आगे हो सकता है, नरसंहार हो सकता है, इनको संज्ञा दी जानी चाहिए। वो हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों को दी जानी चाहिए कि जो स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, आप समझे एक छोटे बच्चे का एक बयान आया, उन बच्चे के सामने कैसे उसके बाप को काट कर ओवन में पका दिया गया, ओवन के अंदर पका दिया गया, और उस बच्चे के सामने। ये हैवानियत से भी आगे वाला जो कर्म हो सकता है, और ये उस कृत्य को यहाँ पर कह रहे हैं आजादी की लड़ाई। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पे बयान दिया जा रहा था कि भगत सिंह भी आतंकवादी थे, जो हमास कर रहा है भगत सिंह ने किया था। अरे मूर्खों, भगत सिंह ने किसी बच्चे को बम फाड़ा, भगत सिंह ने किसी व्यक्ति को बम फाड़ा। यहाँ मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, इनको स्वतंत्रता की, आजादी का मतलब ही समझ नहीं आता। आपके पास आएंगे कांग्रेस जैसी पार्टी उसको सपोर्ट करती है। जो प्रियंका गांधी का बयान आया, प्रियंका गांधी का जो बयान आया, उसी मानसिकता को दिखाता है। अरे भाजपा छोड़ दो भाई, भाजपा की बात उनसे ही सुन लीजिए। जो पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, इंदिरा गांधी के मरने पर जो नेता कहते थे कि देश में बड़ा पेड़ गिरता है, अगर गांधी की हत्या होने पर ब्राह्मणों को जो हमला करा देते, मुझे बताइए इस देश के अंदर ऐसी पार्टियां सुनने का समय नहीं। ठीक है आचार्य जी, रुकना होगा। फजील अहमद रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह जी के पास जाऊंगा। फजील अहमद साहब रुकना होगा अभी, पहले समय तय कर लीजिए। अरे रुक जाओ भाई, रुकिए अभी फजील अहमद साहब। अरे भाई रुकना होगा, अभी हम लोग को झूठे बुलाते हैं, अभी रुकना होगा, टाइम तय कर लीजिए, अभी रुकना होगा, अभी रुक दिया बात भैया। रत्नाकर जी, इसी देश में हमने देखा जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी घाटी का जनसांख्यिकी स्वरूप बदल दिया गया, वो सारी चीजें हैं, उसको क्या इतिहास दोहराना। तो इस देश में मैंने कई बड़े नेताओं को सुना कि बच्चे हैं जो जीवित जला रहे थे, लोगों को बम फेंक के मार रहे थे, उनको बताया गया बच्चे हैं। कुछ ने कहा आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये जो भाव है ये दुनिया के किसी और मुल्क में संभव नहीं है। अपने देश में के भीतर रहते हुए ऐसा भाव रख पाना दुनिया के किसी और मुल्क में संभव नहीं। ये केवल भारत में ही संभव है रत्नाकर जी, नहीं कि हम लोग आतंकवाद को भी आजादी की लड़ाई घोषित कर देते हैं। जी अमिताभ जी, देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन शो में 35 मिनट से ये शो चल रहा है। जी हाँ, और बामुश्किल से मुझे 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया। वहीं पे आप भाजपा के और जो धर्मगुरु हैं उनको पूरा आपने समय दिया और हमें बोलने का। नहीं, सब लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन किसी को 1 मिनट बोलने का समय देंगे और किसी को 15 मिनट दे देंगे बोलने का समय। 15 मिनट कोई नहीं बोलता शो की। जी खैर, अपनी 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट उनको दिए, 5 मिनट उनको दिए, 1 मिनट हमको दे रहे। ठीक है, ठीक है, निष्पक्षता नहीं हुई ना भैया। हमारी जो बात है, जो आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको भी हमको तो भी एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए जी। पहली चीज तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आपने जहां पे अंत किया था वहीं से मेरे स्टेटमेंट के बाद आपने पूछा कि 14 और 19 में कांग्रेस पार्टी हार गई, क्या वो आसुरी थी क्या? आपने पूछा, मैं ये पूछना चाहता। हाँ, पूछा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारा अपना कर्नाटक में 26 रैलियां कर ली, जय बजरंग बली, झूठा जो है जय बजरंग बली के नाम पे वोट दे दो, सारी चीजें बोला उन्होंने। हाँ, वहां पे लोगों को आपस में धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की। अंत में समझ गए कि भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है वो सरकार तो फिर बन नहीं पाएगी, इसलिए धर्म का आड़ लेकर के उन्होंने वो भी हथकंडा अपना लिया। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी का गदा कैसे चला वहां पे? तो वहां पे असुर कौन था और सुर कौन था, ये निर्णय हो गया ना। अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे की 2 तरह की शक्तियां होती है, गवर्न करती है इस सृष्टि में। एक दैवी शक्ति गवर्न करती है, एक असुरी शक्ति गवर्न करती है। ओपी सिंह जी ने कहा अभी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमें असुरी कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बिल्किस बानो के जो रेप के दोषी थे, आप ही के पार्टी के लोग गए ना वहां पे फूल और माला चढ़ाए। मॉब लिंचिंग में आप ही के केंद्रीय मंत्री गए ना, जो मॉब लिंचिंग में हत्या के आरोपी थे, उनको फूल माला पहनाए, स्वागत किया, ये आप ही के लोग थे। और अभी भाई फजील भाई ने भी बताया कि आपके लोग दलितों को, आदिवासियों के ऊपर इतने निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सम्मान नहीं दे पाते और पेशाब जो है करते हैं वहां पे आपके लोग। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपकी मानसिकता, घृणित मानसिकता दर्शाती है। और कांग्रेस पार्टी की तुलना आप किस तरह से करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको लेके चलने की कवायद की है। गांधीवादी विचारधारा से हम चलते हैं और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। और मैं बात करना चाहूंगा धर्माचार्य जी की। ये कह रहे थे मनुष्य बनो। भाई मनुष्य तो हम बनेंगे, हम तो सबको मनुष्य समझते हैं, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सारे लोग हैं, सबको मनुष्य समझते हैं। क्या आप लोग इस देश के सारे मंदिरों में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो हरिजन समाज से आते हैं, उनको आप मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों वंचित रखते हैं? देश में तमाम ऐसे मंदिर है जहां पे उनको प्रवेश करने से वंचित रखा जाता है। क्या वो मनुष्य नहीं है? इसका जवाब है आपके पास? आप आचार्य उनकी बात जान दो, अभी उनको 2.5 मिनट हुआ, 3 पूरे हो जाए, रुकना होगा भैया। 3 मिनट, 3 आपने रत्नाकर बनाए, अभी आप क्या बात बंद कर देंगे? 3 ना, आप 1 सेकंड मिले, 1 सेकंड में आपने बड़ी भारी जिरे की। नो नाउ आई विल नॉट अलाउ। आपने बड़ी भारी जिरे की थी मुझसे। 3 मिनट मैंने 3 मिनट आपको दिया। ना 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 आधा मिनट ना ना, आप कतई नहीं दूंगा। 3 मिनट में मोबाइल देख रहा था, इसीलिए आपके लिए खास तौर पर 3 मिनट निर्बाध आपको दिए। अब ये कतई झूठा प्रचार बंद कर दीजिए। 3 मिनट मोबाइल देखकर मैं इसीलिए बैठा था कि जो आप ये प्रचार कर रहे हो ना, ये मेरे साथ नहीं करो, ये दूसरी पार्टियों के साथ करो, आपस में मेरे साथ नहीं करो मित्र। दिक्कत आ जाए नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा ना। मैंने 3 मिनट आपको घड़ी देके दे दिया, आप जितने योग्य थे उतनी आपने बात रख ली। फैसले से नहीं, जनता फैसला कर। अरे भाई हम जनता का फैसला देख रहे हैं। अभी आपने बोला ना, ठीक है रुक जाइए। आपने मेरे से 2 गुना टाइम दिया, धर्माचार्य को 2 बार बात करने के लिए। नहीं, अभी आप धर्माचार्य जी के पास फिर जाएंगे। आप बिल्कुल जाएंगे, आप तय करेंगे कहां जाऊंगा। नहीं आप तय करेंगे, कितना समय देंगे आप? तय गजब करते हो यार। कितना समय देंगे? नहीं जनता ही, आप रुक दीजिए क्या बात, आप रुक दीजिए क्या बात। कांग्रेस ने कहा जनता तय करेगी। जी हां, जनता ही तय करेगी। जनता ने ही तय किया कि जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उस प्रदेश में कांग्रेस 2% वोट पर आ गई। ये जनता ने तय किया। लोकसभा में 80 में 1 मिला, ये जनता ने तय किया है। इसलिए दंभ में मत रहिए। अच्छों का नशा उतर गया जनता की अदालत में भाई। अच्छों का 400 प्लस थे, 44 पर आ गए इसी अहंकार में। ये जो जमींदार वाली प्रवृत्ति है ना मित्र, ये ठीक नहीं है। हमने कब कहा जनता ने फैसला? जनता ही फैसला कर रही है। 14 में भी जनता ने किया, 19 में भी जनता ने किया, और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उसमें भी 17 में जनता ने फैसला किया, 22 में भी किया। एक बात कही थी ओपी रत्नाकर भाई ने कि मंदिर, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। राजनीतिक बातें वो करेंगे जो करना चाहेंगे। सरकारी दफ्तरों में जात पूछी जाती है। मंदिर में मैं जितने मंदिरों में गया, देश भर के मंदिरों में मैं जाता हूं, मेरी श्रद्धा का विषय है, मैं जाता हूं। छोटे बड़े तमाम ऐसे मंदिरों में भी जाता हूं जहां सामान्यतः लोग नहीं भी जाते हैं। अभी मैं ब्रज में गया था तो गरुड़ गोविंद के मंदिर गया, ठीक, कहीं नहीं पूछा गया। सरकारी नौकरी में जरूर जात पूछी जाती है, वजीफा में जात लिखवाई जाती है। इसलिए राजनेता लोग इस हिंदू धर्म के मंदिरों पर प्रवचन ना करो भाई, किसी पार्टी के हो, आप लोग उसके पात्र नहीं हैं। आप पार्लियामेंट पर बात करो, विधानसभा बात करो, नगर पालिका में बात करो, वहां तक ठीक है। हिंदू मंदिरों के ऊपर आप प्रवचन मत करिए। और आप मदन मोहन मालवीय भी नहीं है कि वैसे ही जीवन हो, चलो हम तब भी मान ले। नहीं बोलिए ना, क्या जरूरत? आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो यार। आप मंदिरों के पीछे चल दिए। आप शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा करेंगे। अभी जामा मस्जिद के इमाम के किसी वक्तव्य पर टिप्पणी मांगेंगे तो नहीं देंगे। ये मत करिए।
ये भारत के से मन को ठेस पहुंचाने वाली कोशिश है, नहीं होना चाहिए। ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने आप पर ढेरों आरोप लगाए और बता दिया कि भाई आप कर्नाटक में हारे इसलिए असुर हैं। अमिताभ जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे भी 3 मिनट का ही समय दिया जाए। हाँ, 3 मिनट आप, मैंने मोबाइल देख लिया, 3 मिनट सेकंड न दिया जी। देखिए, मैंने कहा क्या था अमिताभ जी, मैंने तो ये कहा कि अनादिकाल से हर युग में 2 शक्तियां रही हैं, एक दैवी शक्ति रही, एक आसुरी शक्ति रही। अब रत्नाकर जी ने अपने को आसुरी शक्ति मान लिया, तो इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। सवाल इस बात का कि जो आपने डिबेट रखा उस पर हम ज्यादा कुछ आक्रोशित हो गए, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए और हम रास्ते से भटक गए, कहां चले गए। मैं 2-3 बातें केवल कहूंगा, उदाहरण के सहित रहूंगा। चर्चा यहाँ ये हो रही है कि तालिबानी सोच और उस पर शक्ति, और ये भी आपने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहा वो स्वीकार नहीं। उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष पूर्व 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। उसके पहले आए दिन उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट होता था। 6 साल में क्या एक भी बम ब्लास्ट हुआ? दूसरी बात, पिछले 17 के पहले 5 वर्षों में 364 दंगे ऑन रिकॉर्ड हुए। एक भी दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में इसलिए कि योगी जी की गदा चल रही थी, यानी शक्ति चल रही थी, ना यहाँ आतंकवादी घटना घटी न हुए। उत्तर प्रदेश के हर धर्मों के 30 त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मने, सारे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मने। तो ये तो योगी जी की शक्ति वाली गदा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर ये देश की जनता सब कुछ देख रही है। हम भाषण दे रहे, अरे मंदिर में रोक है, ये है वो है, लेकिन भारत की जनता हर एक चीज को नोट कर रही है। और जब चुनाव आता है तो वो भी अपनी गुबार निकालती है। जब धारा 370-35 से खत्म किया गया जम्मू कश्मीर में, तो उसके पहले कहा जाता कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिल गया, एक ढीला रोड़ी नहीं चली। उसके बाद सेना के हाथ खोल दिए गए और कहा कि आतंकवादी यदि हमला करते हैं तो उनसे निपटा जाए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में फरियाद लगाई और कहा कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द है वैसे मानवाधिकार है। तो साहब, पाकिस्तान ने सहारा किसका लिया? कांग्रेस का लिया। सर्जिकल स्ट्राइक, ये मैं तथ्य पर बात करूंगा, तथ्य से परे नहीं जाऊंगा। 3 मिनट हो तो मुझे रोक दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तब हुई जब आतंकवादियों ने हमारे देश पर, सेना पर हमला किया, और जब हमने प्रत्युत्तर दिया तो एक पार्टी ने कहा कि भैया सबूत दो। दुनिया का पहला पार्टी जिसने अपने देश की सेना के पौरुष से कहा कि भैया उसका वीडियो दो, ऑडियो दो, कहां गए थे तुम? तो पेड़ उखाड़ने गए थे, कौवा मारने गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक मारे। तीसरा देश, ठीक, ओपी सिंह जी, आपके भी 3 मिनट हो गए। ओपी सिंह जी, 3 मिनट हो गए, अभी रुकना होगा, 3 मिनट हो गए। फजील अहमद, आपके पास आऊंगा। विचारधारा के स्तर पर देश सर्वोच्च होना चाहिए। सब धर्मों की अपनी अपनी किताबें हैं, सब धर्मों की किताबों का मान है, लेकिन सब धर्मों की किताबें देश की किताब से नीचे आनी चाहिए, यानी संविधान। जब संविधान और किसी धर्म की किताब टकराए तो संविधान को वरीयता होनी चाहिए। इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए? फजील अहमद साहब, आपका टाइम शुरू होता है। तो विक्रमादित्य ने कहा अभी, इजराइल की महिला उनको दिखाई दी, लेकिन मणिपुर की महिला नहीं दिखाई। अपने देश में मणिपुर में नहीं गए ये लोग। और उसके बाद 84 के दंगा में सिखों का नरसंहार मुसलमान ने किया था। किसने किया सिखों का नरसंहार? भागलपुर, मलियाना, मेरठ, ये सारे दंगे किसने किए? किस सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, बेचैन मत होइए, आ रहा हूं, आपका भी नंबर आएगा, घबराइए मत। जिस तरह से देवरिया में सीरियल 4 आदमी एक ही परिवार के मर गए। अभी परसों एक दरोगा को पीट पीट के लोगों ने मार दिया, कागज मांग दिया उसने, बीजेपी के लोग थे, गाड़ी का कागज मांग दिया तो पीट पीट के उसको मार डाला लोग। किसी की हैसियत है पूरे उत्तर प्रदेश में? कोई पुलिस वाला किसी भाजपा नेता से बात नहीं कर सकता।
किसी भाजपा कार्यकर्ता से उसका कागज नहीं मांग सकता, उसको जान से मार दिया जा रहा है। किस तरह से, और ये कह रहे हैं कि एनसी की दंगा नहीं हुआ, 300 से अधिक दंगे हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए सरकारी एनसीआरबी का डाटा। उत्तर प्रदेश में किस तरह से लिंचिंग हो जा रही, किस तरह से लोग घुस के घर में, अभी बुलंदशहर के अंदर घर में घुस के बलात्कार एक लड़की का कर दिया गया। कोई न्याय व्यवस्था है वहां? एक बीजेपी का झंडा लेकर के आप कोई भी कुकर्म कर सकते हैं, सिर्फ आपका नाम बीजेपी का होना चाहिए। इसी तरह पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं कि मुसलमान मलियाला में दंगा हुआ, कौन किया? 84 में सिखों का नरसंहार कौन किया? गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल बना करके किसने फूका दिल्ली के अंदर? 84 से पहले गोल्डन टेम्पल का एक पुतला बना करके, गोल्डन टेम्पल जैसा एक वो बना करके उसको फूंक दिया इन लोगों ने। कौन थे वो लोग? किस धर्म जाति के लोग थे? किस समाज के लोग थे? देंगे जवाब उसका। जिस तरह से, और ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लड़कियों का कि मेहंदी लगाने वाली लड़कियां मुसलमान ना हो, तो अमरनाथ यात्रा बच जाएगी। अमरनाथ यात्रा में 99% मुसलमान होते हैं जो आपको अमरनाथ यात्रा में ले जाते हैं ऊपर तक। वहां पे आपको पीठ पर बैठा के ले जाते हैं मुसलमान, आपकी यात्रा पूरी कराते हैं। वहां भी मत जाइए, पैसा लेते हैं, फ्री में नहीं। मंदिर के बाद उनकी बात गोरखपुर में, अरे पैसा तो बिना पैसे के कौन काम करता है? आप चुनाव में पैसा नहीं लेते, टिकट नहीं बेचते हैं क्या आप? कौन बिना पैसे का काम कर रहा है? गोरखपुर की मंदिर में जिसके महंत है मुख्यमंत्री जी, उसके अंदर की दुकानें 80%। फजील अहमद की आवाज बंद कर दी जाए। फजील अहमद 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। 44 पर शुरू किया तो 47 के आगे चले गए। 3 मिनट हो गए। अब बिल्कुल शांति धारण करना, बीपी मत बढ़ाना, ठंडा पानी पियो, आराम से बैठो। आचार्य जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, पटवारी का काम करे तो शोभा पाए क्या? कथा करने वाले पंडित जी कथा कहें तो शोभा पाए। पंडित जी पटवारी का काम करे, पटवारी पंडित का काम करे, ठीक नहीं ना। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक धर्म पर कोई भी टिप्पणी करके निकल जाना। वैसे ही दूसरे धर्म के बारे में सवाल भी पूछ दो तो टांगों में कंपन होने लगता है, मुंह सूखने लगता है। अरे हम तो 84 का दंगा, अरे अब फजील अहमद की आवाज बंद रखिए, बिल्कुल बंद रखिए। मेरे शो में अनुशासन तो रहना पड़ेगा भाई साहब। ये मलियाना और हाशिमपुरा थोड़ी ना मित्र ना। 3 मिनट आपको अवसर दिया, आप बिल्कुल शांति धारण करनी होगी। आचार्य जी, यही प्रश्न दूसरे धर्म के बारे में उठाया जाए तो माना जाए आप सब धर्मों पर बोलते हैं। नहीं, आपकी निगाह केवल वहीं जाके टक जाती कि हिंदू मंदिरों में ऐसा हो रहा है। मस्जिद में अभी रोज अखबार में खबर आती है कि मस्जिद में मौलाना साहब ने एक बालक के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया। वो नहीं दिखाई दे रहा, मंदिर दिखाई दे रहा है केवल, और मंदिर पे ताल ठोक के बोल के फिर वोट भी लेना चाहेंगे। आचार्य जी देखिए, अभी फजील भाई ने और यहाँ पर नेताजी कांग्रेस के बैठे, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली जी। देखिए भैया, हमने तो किसी को मंत्र नहीं किया। तथाकथित तौर पर दत्तात्रेय गोत्र वाले लोग आप किस धर्म से संबंध रखते हैं, मुझे तो आज समझ में नहीं आया। वो मंदिरों में जाते, किसी ने उनका आई कार्ड नहीं पूछा। और आपने जो एग्जांपल दिया था अमिताभ जी अभी कि मंदिर में तो कोई पूछता नहीं है, सरकारी दफ्तर में पूछते हैं राशन कार्ड कौन सा है, और नेम प्लेट भी लगाई जाती है वहां पर कि भाई मैं जिस जात का हूँ। कुंभ में स्नान करने गए हैं कभी फजील साहब या नेताजी गए हैं? किसी ने पूछा था कौन से गोत्र के होंगे? मेरा तो घर ही वही है। जाते हो ना, कोई मना नहीं करता। हज पे जा सकता हूँ मैं हज पे जा सकता हूँ हिंदू होते हुए। ज्यादा सनातनी हूं। अरे मैं अभी केवल आचार्य विक्रमादित्य की आवाज आई, बाकी किसी आवाज मैं जी केवल मैं हज पे जा सकता हूँ हिंदू होते हुए? आप मुसलमान होते हुए मेरे कुंभ यात्रा में जा सकते हैं, कुंभ में स्नान कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। दत्तात्रेय गोत्र का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मंदिर में किसी ने मना नहीं किया। क्या मैं हिंदू होते हुए, सनातनी होते हुए हज यात्रा में जा सकता हूं? मुझे बैन है घुसने के लिए। यहां पे समझ में आनी चाहिए कौन धर्म संभाग की बात करता है और कौन धार्मिक तौर पे। आयतुल्लाह खुमैनी याद है? आयतुल्लाह खुमैनी अभी जो बोले, बयान दिए, यहूदियों के साथ संबंध तोड़ दो, यहूदियों की बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। अरे भैया, डायबिटीज की दवाई भी यहूदी बना के देते हैं, वैक्सीन भी यहूदी बना के देते हैं, ब्लड की जो टेस्ट होते हैं वो भी यहूदी बना के देते हैं। एक वैक्सीन, एक चीज जो मेडिकल लाइन में है वो सारे की सारे यहूदियों के द्वारा मैक्सिमम बनाई गई है। मतलब वहां तो लेके जाके वहां सब चीज बेनिफिट लेंगे, वहां के दिए हुए पैसे पे ऐश करेंगे, लेकिन
हिंदू धर्म जो इनके इस्लाम के तमाम ईसाइयों का विरोध करेंगे, जहां पर काफिर दिखाई दे जाए उसको मार दे। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में ये हाल मचा रखा है, अपनी सत्यता दिखाई नहीं देती और आक्षेप करने के लिए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने अगर इनके खिलाफ बोला तो वो आसमानी किताब के खिलाफ हो जाएगा, सरकलम कर देंगे। यही वास्तविकता है। अमिताभ जी, आप ही इनके असली कपड़े खोल सकते हो, आप ही को इनको कपड़े खोल के नंगा करने की, आप जैसे व्यक्ति खोल सकते हैं इनके कपड़े। जी ठीक बात है। समय भी पूरा हो रहा। ओपी सिंह जी, एक भारत में जाति आधारित भेदभाव जितना राजनीति ने पैदा किया, ठीक, और जाति को जितना ग्लोरीफाई ये राजनीति ने पैदा किया, उतना किसी ने नहीं किया। मैं काशी विश्वनाथ वर्षों से जा रहा हूँ, मैं बांके बिहारी जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी, जो सारे मंदिरों में जहाँ भी मुझे अवसर मिलता मैं जाता हूँ। किसी ने नहीं कहा कि बाबू साइड आओ जरा पहले जात बताओ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन चुंगी की टिकट लेने जाओ तो जात बताओ, एमएलए की टिकट लो तो अध्यक्ष बनो ब्लॉक कमेटी के तो जात, बोले फलाने इस जात के हैं, अब इस जात का अध्यक्ष बनाओ, फलाने जात के रह लिए। और ड्रामा अब हिंदू धर्म पर फोड़ोगे सब लोग। अमिताभ जी, बिल्कुल आपने बात सही कही, ये सच है, जो आपने कहा सच है। लेकिन कुछ पार्टियों का जन्म जो है वो जातिवाद के राजनीति से ही हुआ। आएगा या एक बार रुको, ये मत करिए ड्रामा, आएगा। अब उनको अवसर दिया तो उनके अवसर पे आप क्यों बोलेंगे? मेरा नंबर कब आएगा? जब आएगा तो बुलाएंगे। मेरे बाद भी ओपी सिंह ने बोला। रुक जाइए जी, जी ओपी सिंह। अरे भाई ऐसा नहीं चल पाएगा मेरे साथ, माफ करिए जी। मैंने क्या कहा जी, और अभी केवल ओपी दूसरी सिंह की बात आवाज। सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म को जातियों में बांटने का काम राजनीतिज्ञों ने किया। ये बात बिल्कुल सही है। ये कोई पार्टी अन्यथा ना ले, नहीं वही होगा कि देव असुर हमको आप असुर कह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल हुआ है। और आज देखिए, जाति जनगणना के नाम पर यही हो रहा है कि हिंदुओं को जाति में बांटो, राजनीति करो और ये करो। मेरा ये मानना है अमिताभ जी, जो आपका डिबेट का विषय, सांप सबसे जहरीला होता है, सांप से जहरीला कोई नहीं होता। लेकिन आज देश के अंदर कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सांप से भी खतरनाक है। ठीक, आ गया टाइम, और टाइम अब रुकना होगा, रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा। अब अभी आवाज रोक दीजिए। रत्नाकर सिंह, बिहार में जो जातियों का वो आया कागज, जाति की गिनती का, जनगणना नहीं है, वो सर्वे है। जनगणना में तो रोक लग जाएगी, जनगणना में तो मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा सरकार कर सकती है। हाँ, इसलिए मैंने इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया, गिनती हुई जातियों की, ठीक है ना। उसमें ऐसी जात आई जो अच्छों को नहीं पता थी कि ये जातियां भी हैं। क्या जाति को अनावृत और उघाड़ कौन रहा है? ऐसी जातियां, उपजातियां उसमें नेम्ड है जो बड़े बड़े खांटी जातिवादी नहीं जानते थे आज तक। क्या? और आप बता रहे हो कि हिंदू धर्म ने मंदिरों में बवाल कर रखा है। गजब तर्क था भाई। जी अमिताभ जी, देखिए, सरकार जो नीतियां बनाती है, नीतिगत फैसले लेती है कि इस जाति को कितना सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना फंड मिलना चाहिए, ये सारी तो जातियों के जब पता रहेगा कि इस जाति की कितनी संख्या है, तभी तो वो नीति निर्धारण करती है। अगर जातीय जनगणना की मांग कर रहा है कांग्रेस पार्टी, तो इसमें गलत क्या है? हम तो सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, हम तो समानता की बात कर रहे हैं। जो जातियां छूट गई हैं उनको न्याय मिले, उनको सरकारी सुविधाएं मिले, ये हमारी मांग है। तो ये बुरा कहां पे है और किस तरह से बुरा है, ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी चीज, धर्माचार्य जी पूछ रहे थे कि मैं कभी महाकुंभ में नहाया हूं कि नहीं, और हमारे ऊपर आरोप करते। मैं धर्माचार्य जी काशी में पैदा हुआ हूं और रघुकुल वंशी हूं, और शुद्ध शाकाहारी, और बिना पूजा किए मैं खाना तक नहीं खाता, ठीक है, और रुद्राक्ष की माला भी पहनता हूं। ठीक, बिल्कुल। और आपसे ज्यादा सनातन को मैं मानता हूं, और महाकुंभ ही नहीं, वही नहीं नहाया हूं, देश के तमाम ज्योतिर्लिंग, शिव का भक्त हूं, देश के तमाम ज्योतिर्लिंगों में मैं जाके इसी उम्र में और पूजा पाठ करके आ चुका। तो आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं, वो आप
ठीक है आप रत्नाकर कर जी, सकते हैं, जी दिखा बिल्कुल सकते हैं दूसरे को कि हाँ ये नहीं है, ठीक है। लेकिन सच्चाई जाने बिना वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ओपी से सिंह जी दोनों बिना दोनों सच्चाई राजनीतिक जाने लोगों को हुए रोक देंगे, दोनों को रोक दीजिए, दोनों का समय पूरा हो गया। फजील अहमद, दुनिया के बाकी देशों में भी एक शर्त ऐसी होती जिसमें कोई रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं हो सकता, वो शर्त है देश सर्वोपरि। ठीक, देश के ऊपर कोई नहीं, न जात है, न धर्म है, न मजहब है, न कोई किताब है, न कोई कॉपी है। इस सिद्धांत से तो कोई ऐतराज नहीं ना। देखिए अमिताभ जी, सब देशों का अपना अपना संविधान है, हमारे देश का भी संविधान है। हम संविधान के आधार पर बात करते हैं और संविधान से देश चले यही चाहते हैं, और हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी लोग यही चाहते होंगे। तो मैं ये अभी बीजेपी के लोग देवरिया की बात नहीं बताए, 2 बार हमने पूछा कि देवरिया में क्या हुआ। जातीय सर्वे से इतनी तकलीफ है कि जात में बांटा जा रहा है। एक समाज ऐसा है, राजभर समाज, कुम्हार समाज, चौहान समाज, जो बेचारा आज भी ठेलिया चला रहा है, मजदूरी कर रहा है। उसके तकदीर में लिखा है कि उसके घर में बच्चा पैदा होगा तो मजदूरी ही करेगा। तो ऐसे समाज को मुख्य धारा में जो छूट गए, जो पिछड़ गए, क्या उनको लाने के लिए कोई भी सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो देश के बाहर का है कि देश के अंदर का है? तो बार बार जब जातीय सर्वे की बात आती है तो दुनिया की बात की जाती है, दूसरे देशों की बात की जाती है। जी, अमेरिका में फ्री इलाज होता है, फ्री न्याय मिलता है, यहाँ तो ना न्याय फ्री मिलता है। ठीक फजील अहमद, ठीक बात, आगे बात, ठीक आगे आगे। अव्वल तो ठीक है, अब आगे बात, आगे आगे अच्छी बात कही। अव्वल तो संविधान हमारे यहाँ बहुत कॉमन कर दिया गया। संविधान में बहुत सारी बातें नहीं लिखी, जो भी हम संविधान के नाम पर उनका भी बिल फाड़ देते हैं, ठीक है ना। खैर वो अलग विषय है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। जाति की बात, जाति को देखकर मंदिरों में प्रवेश मिलता है, ये दुष्प्रचार किसने फैलाया? एक विक्रमादित्य जी आपसे सवाल। और दूसरा मसला ये कि भारत में 2 वर्ग रखे हमने, संविधान को बड़ा अभी दोहराया जा रहा बार बार, हर वाक्य में संविधान आया है, रत्नाकर भाई के भी, फजील भाई के भी। इसलिए मैं संविधान के हवाला देता हूं। संविधान 2 बातें हमने मानी, आदि SC और ST। इनके अलावा भारत की सरकार जाति आधारित फैसले नहीं कर सकती। विक्रमादित्य जी, बिल्कुल, ये कैसे संभव है भाई? और ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने जाति आधारित सर्वे कराया लेकिन उसके आंकड़े नहीं दिए, 2-3 हजार करोड़ रुपया खराब कर दिया, आंकड़े नहीं दिए। अब वो बड़े भारी वो कह रहे हैं कि ना जी आप जात नहीं बताओगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक इंदिरा गांधी का मैं एक वीडियो देख रहा था, अब पता नहीं राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ज्यादा समझदार हो गए, जिसमें इंदिरा गांधी कहती है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर मुझसे पूछो तो क्या है मालूम है, फिर वो खुद जवाब देती है, मैं बताती हूं, वो है जात, जात को छोड़ना होगा। विक्रमादित्य जी, देखिए रत्नाकर जी, जब रत्नाकर थे तब क्या थे, और जब वाल्मीकि बने तो हमने उनको सर्व पूज्य मान लिया, ब्रह्म ऋषि मान लिया। कबीर को आज भी हम दुहाई देते हैं। इस देश में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था थी, जाति प्रथा कभी थी नहीं भाई। डिवाइड एंड रूल जब से आया इस देश के अंदर, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज जब से नेता बने, उन्होंने इस देश को विभाजित करके इस देश का जो इतिहास लिखा, इस देश के जो इतिहास को पढ़ाया गया, उसके अंदर हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास किया। इनको पता था। मैं कहूंगा अमिताभ जी, एक बहुत सुंदर बात थी, कांग्रेस को पता था कि इस देश में वो राज करेगी मुसलमानों के बल पर, इसीलिए उन्होंने 10 करोड़ मुसलमान इस देश में रोके। और उसके बाद इस देश में विभाजन की राजनीति जो खेल चला, लगातार चला, लोगों को अज्ञानता रखा गया, लोगों को उनके इतिहास पढ़ने से रोका गया, लोगों को भारतीय संस्कृति को पढ़ने से रोका गया। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर इंप्लीमेंट कर दी गई कि मुसलमान अपने कुरान को पढ़ा सकता है, ईसाई अपने बाइबल को पढ़ा सकता है, लेकिन हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। यहां से वो गलती हुई कि इस देश में हिंदू धर्म को पढ़ाया नहीं गया। और आज हम पे बैठे हुए जो लोग हैं आक्षेप करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग जो पढ़ के आए थे उसका जवाब नहीं देते हैं, हंस के रह जाते हैं, अच्छा शायद ऐसे ही लिखा। यहां से वो फूट पड़ी कि हिंदू धर्म के अंदर ये है, हिंदू धर्म के अंदर ये है, पढ़ा किसी ने नहीं।
अभी जो दुहाई दे रहे थे कि मैं यहां भी जाता हूं, यहां भी जाता हूं, इस मंदिर में भी हो आया, इस मंदिर में भी हो आया। अगर इस मंदिर में हो आए थे, कुंभ में स्नान कराए थे, तो आपको कहीं राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, जैसा अभी हमारे अग्निहोत्री जी ने कहा था, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं ठीक बात पड़ी ना। आचार्य जी, ठीक ठीक। भारत में एक और भी बीमारी है। हम लोग दो चीजों का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। एक वेद पुराण, वेद पुराण एक ही में बोल देते हैं, वेद अलग है पुराण अलग है, लेकिन बोल देते हैं, रेलम रेल चला रहे हैं। और दूसरा संविधान, बोले इनने बिस्कुट क्यों खाया, संविधान से चलो। अरे संविधान में बिस्कुट खाने डबल रोटी खाने के विवरण नहीं है मेरे भाई, संविधान पढ़ो तो। एक दूसरी बात, वेद, वेद में क्या लिखा है इसका अध्ययन छोड़िए, मतलब दूर से भी दर्शन नहीं किया होगा। एक बात कहता हूं, ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें ऋषि कहता है कि जहां से भी ज्ञान के प्रकाश की किरणें आए, अखिल ब्रह्मांड से, अखिल ब्रह्मांड में सब आ जाता है, जल थल नभ सब, वहां सब उसको स्वीकार करो। क्या वेद ये नहीं कहता कि जो ऋग्वेद में हम लिख गए और ऋषि कहे वही अंतिम सत्य माना जाएगा, नहीं कहता। इनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान के लिए सदा दरवाजे खुले रखो, उसका भौतिक अर्थ ये है। और एक दूसरी थ्योरी है, वो क्या कहती है, जो लिख दिया वो फाइनल हो गया, एक ही बात चलेगी, कोई दूसरी बात नहीं चल सकती। और जो दूसरी बात करेगा उसका क्यों भैया, ऐसी बात किसी ने लिखी हो, वेद पुराण बोलते सब लोग, ऐसा उदाहरण कभी नहीं दिया। ज्ञानी सब हो, वेद हमने पढ़े, अरे भाई पढ़े तो बताते ना। और जो किताबें हैं वो मानती हैं, कोई तर्जुमा उनमें कोई संशोधन हो सकता है क्या, नहीं ना, क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए कहता ये पक्षपात खराब है। आप सारे सुधारवादी कदम के लिए बुद्धि इधर ही क्यों लड़ाते हो, राजनेताओं से मैं कहता हूं, थोड़ा सुधारवादी कदम के लिए बुद्धि उधर क्यों नहीं लड़ा लेते हो, लड़ा लो ना, हिम्मत है, साहस है। नहीं साहस है। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री था, बाद में हटा दिया अरविंद ने उसको, केजरीवाल ने, उसने हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल प्रलाप किया। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि इसका 10% ड्रामा किसी दूसरे धर्म के लिए कर सकते हो, अरे बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे आप क्या, सारा साहस यही दिखाओगे भाई, यही दिखाओगे। अरे आप राजनीति करो ना यार, चुंगी का चुनाव लड़ो, नगर पालिका का लड़ो, लोकसभा विधानसभा लड़ो, हारो जीतो, जो समझ में आए करो, काला सफेद। आप हिंदू धर्म की व्याख्या और भाष्य करेंगे, धर्म को नासमझों से ज्यादा नुकसान होता है। जो जानकार नहीं है उनसे नहीं, जो जानबूझकर दुष्प्रचार फैलाए उनसे नुकसान होता है। 10 करोड़ लोग, आंकड़ा नोट किया जाए, गूगल में जाके चेक करना, 10 करोड़ लोग पिछले 1 वर्ष में काशी गए। मुझे बता दीजिए 10 करोड़ में किसी ने शिकायत की हो आके कि हमसे जात पूछी। कैसा प्रचार फैलाते हो। 6.5 करोड़ लोग बांके बिहारी गए, ब्रज गए, 1 साल में 6.5 करोड़ लोग। बताइए हमको किसी सेवायत ने यह कहा हो कि जात बताओ, नहीं कहा ना। फिर ये झूठ क्यों फैला रहे हो, ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हो। दंड देता है समाज और दंड दे भी रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा। राजनेताओं को दंड देता है समाज, दे रहा है, फिर भी वो अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। यह विषय राजनेताओं का नहीं है। जिस विषय का आपकी जानकार नहीं उसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आतंक का हर स्वरूप दमन के योग्य होना चाहिए, निंदा के नहीं। निंदा में एक भाव कायरता का भी है। बोले दरवाजा बंद करके अंदर से निंदा कर देंगे, नहीं,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन ही होना चाहिए। आतंकवाद की हर रूप में निंदा होनी चाहिए। वो धर्म का लबादा ओढ़ के आए तब भी कैसे कैसे नारे लगते रहे इस देश के अलग अलग हिस्सों में। वो तालिबानी मानसिकता नहीं है क्या? फलाने की सजा क्या, वो तालिबानी मानसिकता नहीं है नारा? इसी के लिए तो कहा गया कि भाई तालिबानी मानसिकता का उन्मूलन होना चाहिए। इसमें भी नाराजगी है। क्या आप ये चाहते हो नहीं होना चाहिए उन्मूलन? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, उनको क्या समस्या थी कि हमास के लिए रैली निकालेंगे? उनका क्या लेना देना हमास से? कोई रेड क्रॉस सोसाइटी का काम करने गए थे? नहीं ना। और फिर आप इशारों में उनके पक्ष में खड़े होंगे। और जो लोग संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, वही लोग अभी आज सरकार कानून बना दे। जब 3 ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था तो वो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे। आज सरकार इस कॉमन सिविल कोड ले आए, संविधान का हिस्सा हो जाएगा वो। आप मान लेंगे सिर झुका के? बताइए, कल भारत की सरकार, हमारे वोट से चुनी हुई सरकार, जनसंख्या का कानून ले आए कि 2 ही बच्चे। संविधान में लिखा है, सिर झुका के मानेंगे? तब नहीं मानेंगे। और संविधान की दुहाई देने वालों को एक बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा। रत्नाकर भाई को सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुरानी पार्टी के नए नेता हैं। जो बात फजील जी कह रहे थे उसके संदर्भ में टिप्पणी करके बात समाप्त कर दूंगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया। 200 रुपए महीने का मसला था एक बुजुर्ग महिला के लिए। उसका नाम था शाहबानो। जजों के पुतले फूंक दिए गए। पार्लियामेंट में जियाउर रहमान अंसारी ने कहा, तेली और तमौली से राजीव गांधी जी ये काम कराओगे तो यही होगा। जजों के जान का संकट हो गया। संविधान भी जला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फूंक दिया। तब कोई नहीं बोला था। आज जो लोग एक हाथ में संविधान लिए घूम रहे हैं, उन्होंने तब नहीं कहा कि संविधान की मर्यादा को उल्लंघन है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये पक्षपात ने भारत को यहां लाके खड़ा कर दिया। अब पक्षपात से भारत आगे बढ़ रहा है, मुक्त हो रहा, पक्षपात करने वालों को दंडित भी कर रहा है। यही नया भारत है। धन्यवाद।